देख प्रभु की स्तुति करने साथ ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की, तेरा नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरा पवित्र शास्त्र हमें दिया, इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय अपनी कलीसिया को लेने द्वारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस साथ वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा सामान आप लोग को मिलता रहे। सभी लोगों को मरना था। आज संडे है, तो संडे के लिए आराधना का दिन है, तो उसके लिए जो वचन तैनात कर रखा है उसको हम ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे आज के वचन के लिए फिलिप्पुस की पत्री 3रा अध्याय, फिलिप्पुस की पत्री 3रा अध्याय उसका वचन 20। फिलिप्पुस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका वचन 20 को हम लोग ध्यान करेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने मैं दिया तेरा वचन बोलने के लिए प्रभु जी तूने मुझे रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं नहीं, मेरे अंदर तेरे आत्मा समा, तेरे लहू से शुद्ध कर, तेरे लोगों से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर इस संडे की आराधना का आशीष के साथ सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से इस 8वें महीने के एक और संडे में प्रभु ने प्रवेश किया है। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। आज हम लोग ध्यान करेंगे फिलिप्पुस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका वचन 20। मैं फिर से कहूँगा, फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका वचन 20 का एक भाग हम लोग ध्यान करेंगे, जो कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है। और तेलुगु में लिखा है इसी बात को, हमारा पौराणिक स्थिति यानी हम हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हम लोग किस बात से जाना जाते हैं? हम भारतीय है। ये है हमारी पौराणिक स्थिति। हम कहाँ के हैं? हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। वैसे ही बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, स्वर्ग पर है। तो उसके ऊपर के वचन 19 के वचन में लिखा है कि पृथ्वी के बातों पर ध्यान मत देना, ऊपरी बातों पर ध्यान देना। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यानी हमारा खुद का देश, हमारा स्वदेश, हमारा देश स्वर्ग पर है, क्योंकि हमें एक दिन वहाँ पर जाना है। तो यीशु मसीह भी कहता है कि पृथ्वी पर के बातों का ध्यान मत करो, तुम ऊपर की बातों का ध्यान करो कि ऊपर तुमने क्या कमाया है। मूसा कहता है कि प्रभु, यदि तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगा तो जीवन के ग्रंथ में से मेरा नाम मिटा दे। मूसा को मालूम था कि उसका नाम ऊपर के ग्रंथ में लिखा हुआ है करके। तो वैसे ही हर बात में हमें स्वदेश के बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं अभी हमारा गांव, मूल निवास जो है, हम सोचते वहाँ पर घर बांधे, साल में एक बार वहाँ जाए, वहाँ पेंशन मिलता तो वहाँ का पेंशन ले, हाँ, वहाँ का ज़मीन क्या है वहाँ देखे, अपने लोग, एक अपनापन। देखो, हम लोग बम्बई से गांव जाते ही, हमारे स्टेशन या बॉर्डर के आसपास में आते ही एक अपनापन सा अपने को महसूस होता है। अपने लोग, अपनी भाषा, हाँ, अपना तहबीज, वो खुशी अलग होती है। हम गाड़ी से उतरने के बाद जब हम घर पहुँचते रहते हैं तो वहाँ का खेत खलियान, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ के बच्चे, वहाँ का धारण, वहाँ के कपड़े, वहाँ के वेशभूष, हाँ, वहाँ के बूढ़े लोग, हाँ, वहाँ के मेहमानों को देखकर हमें क्या लगता है? हमें खुशी होती है। वैसे ही आत्मिकता में हमारी खुशी परलोक में है। हम लोगों को प्रभु का वचन कहता है हमारा स्वदेश परलोक पर है। हम सभी को इच्छा होती है कि हम यहाँ कमाते हैं, और क्यों कमाते हैं? हम गांव में अपना घर बांधना चाहिए खुद का, और बहुत सारे लोग बांधते भी हैं,
बहुत से लोगों ने बांधा भी है, उसका देखभाल भी करते हैं। हाँ, तो वैसे ही हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, तो हमें वहाँ पर घर के लिए देखना चाहिए। यीशु मसीह कहता है ना यूहन्ना समझ उसके 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान बनाने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, ताकि मैं आके तुम्हें ले जा सकूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हारे लिए मेरी जगह बनाए, उसमें तुमको रखूँ। तो हमारी जगह वहाँ पर है, हमारा देश वहाँ पर है। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के आज्ञा पर चलना है। इतने साल 40 साल मूसा के साथ लोगों ने कहाँ चला? वे लोग कनान देश के लिए चला। कनान देश परलोक को दर्शाता है दोस्तों। इसीलिए वहाँ पहुँचना खाने की बात नहीं है, आसान नहीं है वहाँ पहुँचना। परलोक पहुँचना भी आसान नहीं है, परलोक पहुँचना आसान नहीं है। तो वैसे ही कनान में पहुँचना, जबकि वो उनके लिए ही था। यहोवा कहता है मैंने तुम्हारे लिए कनान देश को रखा है, आओ इसे आक्रमण कर लो, चलो तुमको मैं लेके चलता हूँ। वहाँ का रास्ता किसी को भी नहीं पता, केवल और केवल परमेश्वर को पता। वैसे ही स्वर्ग का रास्ता किसी को भी नहीं पता, केवल और केवल परमेश्वर को पता है दोस्तों। तो इसके लिए उसकी बात सुनना ही हमारे लिए उचित है। उसके साथ टेढ़े में जाना हमारे लिए उचित नहीं है, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर। इसके लिए उनकी बातों का मानना ही हमारे लिए क्या है दोस्तों? अच्छी बात है। इसके लिए हमारा स्वदेश जो है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वहां पहुंचने के लिए हमारे मन में इच्छा है कि नहीं? वहां पहुंचने के लिए हमारा कर्तव्य, हम क्या काम कर रहे हैं? हाँ, हमें यहाँ पर चलते चलते वहां पर पहुंचना है। लोग चलते चलते मिस्र देश से निकल के चलते चलते पर लोग, मिस्र देश यानी समझ लो एक वो घोर अंधकार का देश है। हाँ, संसार है, शैतानी देश समझो उसको, ठीक है? क्योंकि दास केवल शैतानी बनाता है लोगों को। किसी लत से, शराब की लत से दास बनाता है, और व्यभिचार की लत से दास बनाता है, या फिर कुछ खाने पीने की लत से वो दास बनाता है। हाँ, तो इस तरीके से वो अपने को डुबा देता है। तो मिस्र देश जो था वो प्रभु के लोगों को दास बना के रखा हुआ देश था, तो इसीलिए शैतानी देश। और हम लोग प्रभु लोगों को निकाल के कहाँ लेके जा रहे हैं? कनान देश में, यानी आजादी, तुम्हारा देश, तुम्हारा देश। परंतु वो मेरी मर्जी चलेगी, मेरी उपासना करना होगा, मेरा ध्यान करना होगा, मेरी आज्ञा मानने होंगे, मेरे नियम मानने होंगे, चितौनियां मानने होंगे, मेरे आज्ञा है, मेरी सूचना है, सब कुछ मेरा मानना होगा। तुमको तुम्हारे पीढ़ी, उसके पीढ़ी 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 दर मानना होगा। पर्व भी मैंने बताया वही मानना होगा। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, तुम्हारे लोग साल में 3 बार, तुम्हारे घर के पुरुष प्रभु के सम्मुख में आना चाहिए। और लिखा ऐसे करने से, उसे अध्याय में लिखा ऐसे करने से तुम्हारे जमीन जायदाद की लालसा कोई और पुरुष नहीं करेगा। यह तुम्हारे जमीन तुम्हारे रहेंगे ऐसे करने से। तो ये जो सब कुछ प्रभु ने नियम दिया है वो सबको पालन करना है। आज हम लोग दोस्तों इस एक ही बात पर ध्यान कर रहे हैं कि सच में हम परलोक जाने के लालची है क्या, पहुंचने के लालची है? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? गांव में घर बांधने के लिए हम सोचते हैं और सच में कमाई शुरू किया है, और पेट मार मार के पैसे जमा करते हैं हम लोग। पैसे जमा कर करके घर, गांव में, अपने देश में घर बांधते हैं। परंतु बाइबल कहता है कि तुम अपना स्वदेश, हमारा स्वदेश, हाँ, इस यहाँ पर पौलुस तुम्हारा नहीं बोलता है, अपने आप को मिला के बोल रहा है हमारा, सभी लोगों का, हमारा स्वदेश परलोक में, स्वर्ग पर है।
क्यों हमको अपने देश, अपने मूल निवास का, देश का बहुत चिंता लगी रहती है? क्योंकि वो वहां हम पैदा हुए हैं, वहां जिंदगी निकल, हम वहीं के हैं। तो इसके लिए वहां का आधार कार्ड, हाँ, वहां के दस्तावेज, हाँ, वहां का रेशन कार्ड, हम लोग बहुत अभिरुचि रखते हैं ये सब में अपना नाम होना चाहिए करके। और जो बम्बई के हैं वो चाहते हैं कि हमें पैन कार्ड भी बम्बई का चाहिए, आधार कार्ड भी बम्बई का चाहिए, रेशन कार्ड भी बम्बई का चाहिए, हमारा यहीं पर है सब कुछ, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, हमारा यहीं पर घर होना चाहिए। खिटपिट करते कितना सारा, सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते हैं, उनको घूस देते हैं, ये सब कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, कागजात बना के लेते हैं कि ये सबूत इकट्ठा करते हैं पेपर के जरिए कि हम यहीं के हैं। तो पौलुस कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो उसके लिए हमें इकट्ठा करना है बहुत सारा कागजात, सबूत, दस्तावेज। सबसे पहला हमारा जो स्वदेश यीशु मसीह के लहू के जरिए हमें तुम्हें बांधता है। हमारी पहचान कि हम वहां के हैं, क्योंकि यीशु स्वर्ग से ही आया, दोबारा वो स्वर्ग में ही गया, बताकर गया, और ये बताकर गया कि दोबारा मैं जहां गया मैं वहां से दोबारा आने वाला हूं, और तुम्हें लेके जाने के लिए मैं आ रहा हूं। तो जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमें छोड़ के गया, जब वो आएगा हम उसी तरीके से होना चाहिए। कैसे प्रभु छोड़ के गया हमें? अपना लहू का बलिदान देकर, 40 दिन कब्र से बाहर निकलकर, 40 दिन वो हमारे बीच में रहकर, हमें दिखकर, दर्शन देकर, तुम पहाड़ पर चढ़ाकर अपने चेलों को, तुम जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। लूका आखिरी अध्याय, आखिरी वचनों में प्रभु ने हमें बताया दोस्तों, इसी नगर में कर बोलता है ठहरे रहो। तो जिस हाल में उसने छोड़ के गया अपने को, अच्छे हाल छोड़ के गया वो, उसने बताया पृथ्वी के सारे लोगों को चेला बना, जो जो आज्ञा मैंने मानने को सिखाया है उनको तुम मानने को सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। यानी एक दिन अंत आने वाला है ना? यीशु ने कहा है ना, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। देखो मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती उसका 28वां अध्याय, उसके 20वें वचन में है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। यानी इस बात से ये बात स्पष्ट है कि एक दिन जगत का अंत होगा ही होगा। और हमें जब जगत का अंत होगा तो हमारा तुम्हारा अस्तित्व क्या? एक झोपड़पट्टी को सरकार, माड़ा कंपनी या बिल्डर बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदा होगा, तो हमारा पूरा झोपड़ा किसके हो गया? अभी उस बिल्डर के हो गया। तो बिल्डर क्या करेगा? अपने पास से एग्रीमेंट सबको दे देगा कि तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। जब बिल्डिंग बनेगा तो वो तुमको मैं दे देगा। अब उसको तोड़ने का है, यानी जगत का अंत करने का है, उसको तोड़ने का है, पूरा झोपड़ा तोड़ने का है। तो हम लोग अपने को ऐसा रख के तोड़ेगा? नहीं। सबसे पहले वो अपने लिए क्या करेगा? एक जगह तैयार करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिट, यानी टेम्पररी रहने की जगह। ट्रांजिट कैंप, ट्रांजिट क्वार्टर्स ऐसे बोलते हैं। या फिर कोई और जगह में तुम जाके रहो, मैं भाड़ा दूंगा, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। जब तैयार हो जाएगा तब वो अपने को दोबारा बुलाएगा। तो जगत का अंत होना अगर है, तय है, तो हमें प्रभु कहीं और रखेगा, उसके बाद कहीं और रखेगा, हेर्मगेद्दोन युद्ध के बाद कहीं और रखेगा। तो
इन सब बातों को ना हमें सीरियसली लेने का है दोस्तों। हम अभी तक पेट दर्द, बदन दर्द, हाथ दर्द, नाक दर्द, पैसा, हाँ, कमाई, आशीर्वाद, इसमें ही है। अच्छी बात है, इसमें से आगे बढ़ो, इसमें से आगे बढ़ो। जैसे आप लोग आपके गांव में घर बांधने के लिए मेहनत करते हैं ना, वैसे हमारा घर स्वर्ग में बनने के लिए मेहनत करो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि स्वर्ग की ओर ही हमें देखना है। दाऊद भी कहता है कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता है कि सहायता वहां से यहाँ होगा। इसके लिए हमें जो है, हमारा लक्ष्य जो है स्वर्ग की ओर चाहिए। जब मिस्र देश से लोग निकलते थे, लोगों का मेरे को पता नहीं, मगर मूसा का लक्ष्य केवल और केवल कनान देश की ओर था, प्रभु की ओर था, तकलीफों की ओर नहीं था, प्रभु की ओर था। तो तकलीफ हमें आएंगे, इससे हम प्रभु का दामन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम प्रभु के साथ नए वाचा में बंधे हुए हैं। इसके लिए आज हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखो पौलुस कहता है वचन में कि कब तक तुम दूध पीते रहोगे, कब तक तुमको उद्धार की कहानी बताता रहूंगा, दूध पीने के जैसा, बच्चे लोग के जैसा। ऐसे पौलुस कहता है। हाँ, मैं भी तुमको दूध वाला सुसमाचार नहीं दूंगा करके कहता है। बुलंद बनो। दूध कौन पीते हैं? बच्चे लोग पीते हैं, उनका आहार वही होता है। क्या हम अभी भी बच्चे हैं प्रभु में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सामर्थ में? हमें अब खड़ा होना है, हमें अब बुलंद बनना है। जरा तकलीफ आया, प्रभु का नाम छोड़ दिया, जरा तकलीफ आया, प्रभु का नाम छोड़ दिया, जरा तकलीफ आया, कलीसिया से दूर हो गया, जरा तकलीफ आया। नहीं, ये जिंदगी तकलीफ आएगा। क्या मेरे को तकलीफ नहीं आया? मेरे को तकलीफ नहीं आया। यीशु मसीह बोलता है वचनों में कि जिस विश्वास में क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। तो यीशु मसीह ने भी करके दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। वैसे ही मैं अपने बारे में एक बात कहूंगा पवित्र आत्मा से इजाजत लेकर, परंतु ये बात कहने पर मेरी कोई बड़प्पन की मुझे कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम का वाह हो, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उस पवित्र आत्मा की इजाजत से मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोग, कोई भी लोग मेरे नाम की वाह या फिर गुणगान के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? देखो क्यों? क्योंकि एक पास्टर आप लोगों के लिए एक नमूना होना चाहिए आगे चलने के लिए, ठीक है? जब मैं कोरोना होकर बैठा था, होटल में था, मेरा मुंह, मेरा चेहरा, मेरे हाथ कितने दुबला हो गया था और कैसे कैसे मेरा मुंह हुआ था, आप लोगों ने देखा। क्या मैं चाहूँ तो किसी को बोल के मैं वचन नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। क्या मैं किसी को बोलता आप लोग वचन डालो वीडियो में? डालते नहीं, डालते थे। लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मैं क्यों किसी को बोलूं? प्रभु ने मुझे सेहत दिया है, मैं बात कर पा रहा हूं। इसीलिए मेरे हर तकलीफ में मैंने प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। मेरे हर दर्द में मैंने प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। डर तो मैं भी गया था, कोरोना हो गया, परंतु मैं प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। क्यों? ये देख के आप लोग भी ऐसे ही चले। आप लोगों के लिए प्रभु ने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया, ये मैंने नहीं किया,
ये हिम्मत, ये हौसला, ये वचन बोलना मेरे फैसले से नहीं आया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से ये हुआ है। और ये क्यों हुआ है पता है? ये मेरे लिए नहीं हुआ है, जो सुनने वाले थे यूट्यूब में लॉकडाउन में, अपने कलीसिया वालों के लिए, बाइबल मिशन कलीसिया वालों के लिए, जो लोग बादलों पर उड़कर जाने की दावा करते हैं, आगमन की प्रार्थना करते हैं हर बार, शैतान की सामना करते हैं हर बार, शैतान को डांटते हैं हर बार, शैतान को उसकी जगह दिखाते हैं हर बार। तो उन सब लोगों के लिए ये एक नमूना था मेरा जिंदगी, ताकि आप लोग भी हर दर्द में, हर मुश्किल में, हर तंगी में, हर दुख में ऐसे ही चलो, प्रभु को चिपक के चलो। एक बच्चे को जब बुखार आता है तो उसका बदन बहुत गर्म तपते हुए रहता है, परंतु वो बच्चा अपने माँ बाप का गोद नहीं उतरता, वो किसी और के पास जाता ही नहीं। बुखार में क्या हो गया आपका बच्चा, क्यों नहीं आ रहे आप, ऐसा पूछते लोग। उसको बुखार है, अच्छा फिर तो ये माँ या बाप के पास ही रहेगा, दूसरे के पास जाएगा नहीं। वो तकलीफ में है, बच्चा बीमार में है, और किसकी गोद मांग रहा है? माँ या पिता। वैसे ही हम बीमार में रहेंगे, हम अपने पिता का गोद मांगना चाहिए, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। कैसे अपने मन में ख्याल आता है कि प्रभु से दूर हो जाएंगे? नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हैं। जब एक बच्चा बीमार होता है, अपने माँ या बाबूजी का गोद से नहीं उतरता है वो, तो हमारी कितनी हिम्मत उसकी गोद को हम लोग लात ठुकराने के लिए। हर तरीके से हमें प्रभु का दामन में ही चिपका लेना चाहिए, ये बस समझ लो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम सब लोगों का हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक ही बात होनी चाहिए, हमारा जीने का जरिया एक ही होनी चाहिए। लिखा है ना गाने में, मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है प्रभु, मैं जीऊँ या मरूं वो केवल तेरे लिए करके बोलता। ऐसा अपना लक्ष्य होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों इस 2020 को ना आप लोग अपने हाथ से यूं ही जाने मत दो। आप लोगों को पता है मेरे बहन का बर्थडे था, वसई वाली बहन का, तो 18 तारीख को, अभी मंगलवार को शायद से 18 तारीख को बर्थडे था उनका। तो उसने मोबाइल में स्टेटस क्या रखा था, मैंने देखा था। उन्होंने कहा था कि जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 18 तक जिंदा रहना कोई मामूली बात नहीं है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने मेरे को जिंदा रखा। उसके स्टेटस से ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी सच्चा मसीह लोग, उनकी सोच कैसे होते। तो इस 2020 में आज तक हम जिंदा है, मतलब दोस्तों ये खाने की बात नहीं है, ये प्रभु ने हमें जिंदगी दी है। तो इस साल को ना दोस्तों यूं ही जाने मत दो, कुछ करो, कुछ बढ़ो आगे, कुछ नए फैसले लो प्रभु के लिए, कुछ नया प्रार्थना सीखो। है इतनी हिम्मत प्रभु को। धन्यवाद प्रभु, ये कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन सच में धन्यवाद प्रभु का तुम करना चाहते हो? सच में प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद लौटाना चाहते हो कि इस वायरस के बीच में प्रभु ने हमको जिंदा रखा? कुछ करो, कुछ कमाओ, कुछ नया बन के बताओ प्रभु के लिए, तब मानो कि सच में प्रभु को तुम धन्यवाद दे रहे हो करके। चैलेंज, सच में प्रभु को धन्यवाद देने का है। लाखों लोग मर गए, परंतु तुम और मैं जीवित हूं। तो धन्यवाद देने का है प्रभु को। क्रिया में बताओ, क्रिया में बताओ।
तुम्हारा धन्यवाद तुम्हारे काम में बताओ, तुम्हारे बदलाव में बताओ, तुम्हारी नई प्रार्थना में बताओ, प्रभु के साथ संगति बिताने में बिताओ संगति प्रभु के साथ। आज अगर हम मरते तो हम ऐसे दफनाए गए होते या जलाए गए होता, हमारा अस्तित्व मिट गया होता, परंतु प्रभु ने तुम्हारा और हमारा अस्तित्व रखा है। तो क्या करो, कुछ करो प्रभु के लिए, कलीसिया में, प्रभु में आगे बढ़ो, भक्ति में, वरदान में, ज्यादा प्रार्थना करने में, ज्यादा बाट जोड़ने में, ज्यादा वचन पढ़ने में, ज्यादा वचन सीखने में, एक पास्टर के साथ चलने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए। तैयार हो जाओ, तो तुम्हारे जिंदगी को मकसद है और सच में प्रभु को तुमने धन्यवाद दिया ऐसा क्रिया में दिखा सकते हो। कुछ नहीं तो ये असली धन्यवाद नहीं है दोस्तों। धन्यवाद यहां से निकलना मांगता है और करतूत से दिखना मांगता है, तुम्हारे चाल चरण पे दिखना मांगता है। दिखाओ प्रभु को तुम्हारा धन्यवाद। जोश लेकर आओ प्रभु के लिए, कुछ करो। ये साल यूं ही जाने मत दो, कुछ प्रभु के सामने नाम कमाओ। अय्यूब के लिए प्रभु बोलता है, देखा मेरा बेटा कितना अच्छा है, ऐसा नाम कमा, कुछ नाम कमा, प्रभु के पास से नाम कमा। शायद तुम लोग को कुछ करवाने के लिए प्रभु ने मुझे इस वायरस में भी, बीमार में भी मैं शूटिंग कर करके भेजता था। वो वचन मेरे नहीं थे, वो प्रभु स्वयं परम प्रधान परमेश्वर के बोलते। बीमार रहकर भी चंगाई के बारे में बोलना, ताकि तुम देखो और तुम भी ऐसे बनो, तुम भी ऐसे बनो। ये बात है दोस्तों। तो हमारा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग पर होना चाहिए। हमें पहुंचना वहीं पर है, हमें जाना वहीं पर है जहाँ यीशु मसीह गया, जहाँ से यीशु मसीह आएगा और जहाँ यीशु मसीह हमें लेके जाएगा। ये 3 बार हो गया ना, जहाँ से आया, जहाँ पे गया, जहाँ से दोबारा आएगा हमें लेने के लिए। तो वैसे ही हम 3 से बने हैं ना, शरीर, आत्मा और प्राण। ये तीनों के तीनों लगा दो प्रभु के लिए। घुटने टेको। बापूजी कहते हैं तुम्हारा घुटना जितना काला हो जाएगा ना, तुम्हारा मुंह उतना चमकेगा। करो तुम्हारे घुटने काले, में देखता हूं। घुटने पर रह रह के छाले पड़ना मांगता है। बाइबल मिशन है घुटने का प्रार्थना। कितने लोग क्या हो गया हिंदी का, आज मैं पूछता हूं तुम लोगों को, हिंदी कलीसिया में कितने लोगों के घुटने काले हैं? घुटने के पास ना इतने जगह में ना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काला होता है, थोड़ा सा वहां पे दब दब के दाने निकल के काले पड़ जाते हैं। अभी तो ठीक है, अभिषेक ऐसा ही मिल जाता है। बहुत साल पहले मेरे बचपन में अभिषेक के लिए बुला के घुटने चेक करते थे। बताओ, क्योंकि घुटना अगर काला नहीं है तो तुम घुटने में प्रार्थना करते ही नहीं, तो तुमको क्या पास्टर बनने का? छोड़ो, हटो। ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। अपने बड़े पास्टर बोलते थे मैं तो बहुत काला हूं, मेरा मुंह ही इतना काला है तो घुटना तो और भी काला है, तो मैं कितना ही प्रार्थना करूं वो काले में मिल जाता है, वो दिखता ही नहीं। ऐसे उनका दर्द था। तभी उनको बहुत वक्त लगा पास याजक बनने के लिए, मालूम है?
12-12 साल, 13-13 साल, मेरे ख्याल से 15 साल भी लग गया उनको याजक होने के लिए, 15 साल लग गया। और बाइबल मिशन हिंदी कलीसिया में आज जो लोगों ने अभिषेक लिया है सेवक बोल के, वो लोग भी जाग जाओ, वो लोग भी जाग जाओ, क्योंकि तुम लोग को भी प्रभु जिंदा रखा ना, मुझे भी रखा प्रभु जिंदा। चलो आओ, कलीसिया वाले सभी सेवक सभी लोग मिलके, हम लोग जैसे पौधे लगाते हैं ना, वैसे कलीसिया में प्रभु के लिए हम लोग खेतों में फसल उगाएंगे। तैयार है? और कलीसिया बढ़ना चाहिए। 3 कलीसिया हो गया, और कलीसिया हर साल एक कलीसिया होना चाहिए, हर साल एक कलीसिया होना चाहिए। हमें कितना काम करने का है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रभु तुमको जिंदा रख के मतलब क्या है? प्रभु मुझे भी जिंदा रख के मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। किसी मकसद से प्रभु ने मूसा को पैदा किया, किसी मकसद से प्रभु ने इर्मिया को पैदा किया, किसी मकसद से प्रभु ने दाऊद को पैदा किया, किसी मकसद से प्रभु ने शमूएल को पैदा किया, किसी मकसद से प्रभु ने पौलुस को पैदा किया, किसी मकसद से प्रभु ने तुम्हें और मुझे पैदा किया, और किसी मकसद से प्रभु ने अपने को बाइबल मिशन में लेके आया खास करके। तो सभी लोग जाग जाओ, सीरियसली प्रभु में चलो। अब नौबत आ गई हमें एक और कदम आगे बढ़ाने की। सीरियसली, गंभीरता से, मजाक बिजाक सब बाजू में रखकर, अपना दुख दर्द बाजू में रखकर हमें आगे बढ़ने का समय आ गया। क्योंकि फिलिप्पुस की पत्री 3 अध्याय 20 में, जिसकी हम शुरुआत की थी, लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो उसके लिए हमें मेहनत करना है, काम करना है। ऐसी स्थिति, प्रभु के लिए खड़ा होकर, प्रभु के लिए शुद्ध होकर, प्रभु के लिए अपना तन मन धन शरीर प्राण आत्मा समर्पित कर कर, प्रभु के लिए जी कर, प्रभु के लिए मरने की कृपा सदा प्रभु हम सभी को देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया पिता, सब बिना फलवंत और सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांग तो न कबूल कर। हमें अंतिम प्रार्थना का वीडियो देखकर सभा समाप्त कीजिए। सभी लोगों को मरनाता करेंगे। ये ईश्वर तेरा सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे संसार को शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप के परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सब से बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानव को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेदशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, टैक्स सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उनके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दी, गुनाह प्राणी में दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, बिना जुर्माने, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय से होने से बचाव बढ़ोतरी दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, भूखा जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बात को हमसे समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदर की प्रार्थनाओं को, हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना सुनती शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु द्वारा कबूल करने मांगते हैं। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने आप पर क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे पर क्षमा कर। और हमें परीक्षा में मिला, परंतु बुराई से बचाव, राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है। आमीन।
प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश पर चमकाए और तुझको अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आबा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सामत उद्धार चंगाई चमत्कार और इस महामारी से, रोग से, वायरस से छुटकारा, सुरक्षा, कवच सदा सर्वदा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे भीतर आते, तुम्हारे बाहर जाते, तुम्हारे सारे सोच विचारों में सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन आमीन आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।